दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रूड स्टडी पर। तो आज हम लोग मिडिल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? यानी उत्तरी भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शासक थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका सही आंसर होगा, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इनमें से दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो दिल्ली का सुल्तान था और उसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल है वो कब समाप्त हुआ था? यानी दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है वो कब समाप्त हुआ था? 1526 के अंदर दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन है वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का यह सुल्तान था। कौन? जो दिल्ली का सुल्तान सुल्तान बनने से पहले बलबन किसका था? नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने है वो भारत पर आक्रमण किया था और किसका पीछा, जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन में है भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के समय इसने चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चीलगानी के विनाश का श्रेय जाता है? तो चीलगानी का विनाश का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन को दिया जाता है चीलगानी का विनाश का श्रेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? यानी कौन से वंश के जो सुल्तान थे इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक असफल व्यक्ति था। तो इसका कारण क्या था? वह एक व्यावहारिक राजनेता नहीं था। इस कारण एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक अयोग्य शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो कौन सा वो शासक था जिसने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा फिरोज तुगलक ने ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध जो गोल गुम्बज है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बीजापुर के जो गोल गुम्बज है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। किसका? बहमनी शासक था और गोल गुम्बज का निर्माण करवाया था बीजापुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी किसकी शासक थी? यानी चांद बीबी वो कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की शासक थी, अहमदनगर की शासकिया थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध है वो वर्ष में लड़ा गया था? यानी तराइन का युद्ध है ये किस वर्ष में लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के राजघराने से प्रसिद्ध भक्ति संत कौन सी थी? तो मेवाड़ के राजघराने से प्रसिद्ध जो भक्ति संत थी या वो कौन थी? मीराबाई थी। मीराबाई मेवाड़ राजघराने से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये जो मठ है वो किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा के अंदर पीर से जो आशय होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूफियों का गुरु इसका सही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। ये इस समय किस राज्य में स्थित है? तो जो कृष्ण स्वामी मंदिर है ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था हम्पी में
और हम्पी वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है हम्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? यानी दिल्ली का अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? यानी भारत में जो चमड़े की प्रतीक की जो मुद्रा थी वो किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा जो सही आंसर लगता है वो अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो एसएससी ने अभी इसका कुछ भी नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो जो शंकर देव है उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके किसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असमिया भाषा है उसको लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? तो अमुक्त माल्यदा है ये किसकी रचना है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान है इसको मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो जो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है ये हुई थी 1565 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता है वो किसके शासनकाल में आए थे? तो जो मंगोलियाई आक्रांता थे वो किसके शासनकाल में आए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर का अपना क्वेश्चन था। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यानी खलीफा से जो प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है वो खलीफा से पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? यानी कौन सा वह सुल्तान था जिसने फारसी रीति रिवाजों को अपने दरबार में अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? तो जो बाजार विनिमय प्रणाली है वो किसके द्वारा आरंभ की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी? बाजार विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है यानी काल क्रमानुसार इसमें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले है वो गुलाम वंश थे यानी 4 नंबर, और फिर आ जाएगा 1 नंबर खिलजी, और इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर तुगलक, और इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा सैयद। तो 4 1 2 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का जो तोता है वो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो जो वर्तमान दौलताबाद है वो किसके समीप स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद के निकट है कौन? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था वो किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों के ऊपर जो जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो 1206 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो जो सुल्तान है जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था वो था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अलाई दरवाज़ा के अंदर इस्लामी जो भवन संरचना का निर्माण करने के सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है अलाई दरवाजे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो जो कठोर नीति है वो किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी कठोर नीति।
दिल्ली का सुल्तान था, कठोर नीति अपनाई थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता है वो मोरक्को से भारत आया था, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन मोरक्को। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? यानी दिल्ली वंश सल्तनत का है वो अंतिम वंश कौन सा हो जाएगा? तो बहलो लोदी इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था, तो लोदी वंश है जो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय करने के लिए जो मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा था वो मालिक काफूर को सौंपा था, तो इसका सही आंसर होगा मालिक काफूर। अगला क्वेश्चन है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है मनियारों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया था? तो अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो कौन थे? तो जो अमीर खुसरो है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एक कवि थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके एक टोकन मुद्रा बनवाई थी, और किस देश से यह उदाहरण उन्होंने लिया था? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन जो सही आंसर है, चीन का उदाहरण इन्होंने लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनाई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली जो शहर है इसकी स्थापना की थी तोमर वंश के तोमरों ने की थी दिल्ली शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो वह कौन सा तुर्की शासक था जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने 14 बार आक्रमण किए थे 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो जिस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था वो युद्ध कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध है, इसके कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ पर स्थित वेधशाला का निर्माण है वो नहीं करवाया था? इसमें पूछा है नहीं करवाया था, तो इलाहाबाद के अंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीवान ए कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दीवान ए को ही बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक है वो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के कौन से राजवंश का राज था? तो तालीकोटा के युद्ध के समय कौन से राजवंश का जो राज था? तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा तुलुव वंश का उस समय शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर और जाना जाता है हम्पी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो दिल्ली से दौलताबाद में अपनी जो राजधानी बदलने वाला जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी। अगला क्वेश्चन है तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो तांबे के सिक्के चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे तांबे के सिक्के चांदी की जगह। खिजर खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिजर खां है, इसने सैयद वंश है इसकी स्थापना की थी खिजर खां ने। अगला क्वेश्चन है चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो जो टंका जो चांदी का सिक्का था ये किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था टंका। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिल्लर प्राथमिक रूप से किसके कारण प्रसिद्ध है? तो मेहरौली पिल्लर जो है प्राथमिक रूप से किसके कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, यानी इसके अंदर इस्पात की जो गुणवत्ता है वो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? तो इसका जो सही आंसर होगा यानी किसके समसामयिक थे, समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर किसके समकालीन थे, यानी किसके एक के समकालीन नहीं थे और 3 के समकालीन थे।
तो अलाउद्दीन खिलजी के थे और बलबन के थे और जलालुद्दीन खिलजी के भी थे। इल्तुतमिश के ये सब जो है समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है गोल गुम्बद क्या है? तो जो गोल गुम्बद है वो क्या है? तो गोल गुम्बद जो है वो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरे को कहा जाता है गोल गुम्बद, जो कि कर्नाटक के बीजापुर में है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी भाषा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा के अंदर जो विजय का इतिहास लिखा हुआ है, अरब विजय का इतिहास लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ पर बदली थी? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद के अंदर अपनी जो है राजधानी परिवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है किस में भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? तो किसके अंदर जो अल बरूनी है इसने अपना वृत्तांत लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के अंदर अल बरूनी का भारत के संबंध में वृत्तांत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो हम्पी है ये किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हम्पी क्या थी? विजयनगर की राजधानी थी, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध थी हम्पी शहर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो जो फिरोज शाह तुगलक है इसने कई शहरों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो जो कुवत उल मस्जिद है ये कहाँ पर है और इसके अंदर एक लौह स्तंभ लगा हुआ है, ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता के अंदर है कुवत उल मस्जिद। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका सही आंसर होगा। कुवत उल मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर लौह स्तंभ लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो बहमनी साम्राज्य है इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? हसन गंगू जो है इसका संस्थापक था बहमनी साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इल्तुतमिश के समय जो सल्तनत की राजधानी थी वो दिल्ली थी। उस समय कौन सी राजधानी हो जाएगी? दिल्ली उस समय राजधानी थी। तो आज के क्वेश्चंस अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।